हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग में सीरीज श्रृंखला से संबंधित 4 एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। सीरीज श्रृंखला से संबंधित ये हमारा तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले 2 वीडियो हम सोल्व कर चुके हैं, उन्हें भी देखिए। और इस वीडियो में हम 4 एग्जाम्पल जो सोल्व करें वो इस प्रकार से हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है। श्रृंखला इस प्रकार से 1 2 2 4 8। आगे क्वेश्चन मार्क यहाँ कौन सी संख्या आएगी हम ये ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम दी गई श्रृंखला को फिर से लिखेंगे। श्रृंखला दी गई है 1 2 2 4 8। 1 2 2 4 8 और अंत में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमें संख्या जो ज्ञात करनी है। अब इस श्रृंखला में हम देखते हैं कि 1 और 2 को जब आपस में मल्टीप्लाई किया गया, 1 को 2 से गुणा किया गया, तो अगली संख्या हमारी तीसरी जो संख्या है वो 2 प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी जो संख्या है उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो चौथी संख्या 4 प्राप्त होती है। इसी प्रकार तीसरी और चौथी संख्या को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पांचवी संख्या 8 प्राप्त होती है। अब हम चौथी और पांचवी संख्या को यदि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 4 को 8 से गुणा करते हैं तो संख्या 32 प्राप्त होती है, जो हमारी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाती है 32। तो इस एग्जाम्पल नंबर 7 में जो श्रृंखला है उसमें सही आंसर, राइट आंसर होगा डी ऑप्शन 32। इसके बाद में हम अगला एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 में दिया गया है 1 2 6 24 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो संख्या ज्ञात करेंगे। हम दी गई श्रृंखला को फिर से लिखेंगे। 1 2 6 24 और क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इनके अंदर क्या डिफरेंस दिया गया है। जब पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करते हैं, पहली संख्या को हम यदि 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास संख्या प्राप्त होती है। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यदि हम 2 को 3 से गुणा करेंगे तो संख्या 6 प्राप्त होती है। अब 6 को हम यदि गुणा करते हैं 4 से, इस 6 को हम 4 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या प्राप्त होती है 24। तो हम यहाँ पर संख्या को, पहली वाली संख्या को 2 3 और 4 से हम गुणा करके अगली संख्या प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस श्रृंखला में जो अगली संख्या होगी वो 5 से गुणा होगी। 24 को यदि हम 5 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 120 वह संख्या हमारी श्रृंखला में प्राप्त होती है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो इस प्रकार इस श्रृंखला का जो उत्तर होगा 120 होगा। इसके बाद में अगला जो एग्जाम्पल नंबर 9 है 120 91 66 45 और 28। इस श्रृंखला में 28 के बाद में हमें संख्या ज्ञात करनी है। दी गई श्रृंखला को फिर से लिखते हैं। 120 91 120 91 और इसके बाद में 66 45 28 और अंत में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर हम ज्ञात करें तो इसका यह अर्थ हुआ कि हमें पहली वाली बड़ी संख्या में घटाएंगे तो अगली संख्या प्राप्त होती है। तो 120 में यदि हमें 91 प्राप्त करने हैं तो 120 में 29 माइनस करेंगे तो 91 संख्या आती है। अब 91 के अंदर ये इनमें 2 अंतर होता है, वो -25 का डिफरेंस है। 91 में 25 घटाने से 66 संख्या प्राप्त हो रही है।
अब 66 और 45 के अंदर जो डिफरेंस है वो 21 का है। तो इसका यहाँ पर यह अर्थ हुआ कि 66 में 21 घटाने से 45 प्राप्त होते हैं। उसके बाद में 45 और 28 में जो डिफरेंस है वो 17 का है। 45 में 17 माइनस करने से 28 संख्या प्राप्त हो रही है। अब इसके आगे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वो संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ से हमें संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, हम नीचे वाली संख्या में जो अंतर है उसको फिर से देखेंगे कितने का डिफरेंस है। 29 और 25 में 4 का डिफरेंस आ रहा है। 25 और 21 में फिर से 4 का डिफरेंस है और 21 और 17 में भी 4 का अंतर है। इस प्रकार हम अगली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जब 17 में 4 जोड़ने से 21 आए हैं, तो इसी प्रकार हम यदि 17 में से -4 कर दिया जाए तो यहाँ पर संख्या 17 में से 4 माइनस करेंगे तो 13 माइनस में प्राप्त होती है। अब ये 13 माइनस हम 28 ऊपर वाली श्रृंखला में 28 में से यदि माइनस को 13 करते हैं, 28 में संख्या 13 को माइनस करते हैं तो 15 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होगा। 15 ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो वह श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो संख्या 15 हमारा उत्तर होगी। आज का हमारा इस वीडियो में जो 10वां एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से 3, 13, 33 और 693 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए में दिया गया 13,860, बी में 14,553, सी में 21,483 और डी में दिया गया 28,413। इनमें से वह कौन सी संख्या होगी? सबसे पहले हम देखते हैं दी गई श्रृंखला में क्या अंतर दिया गया है। 3 और 3, यदि हम पहली संख्या 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगली संख्या 3 प्राप्त होती है। अब 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 33 प्राप्त हो जाते हैं। तो 11 से मल्टीप्लाई करने से, गुणा करने से 3 को 11 से गुणा करेंगे तो 33 संख्या प्राप्त होती है। फिर 33 को यदि हम यहाँ पर 21 से मल्टीप्लाई करें, 21 से गुणा करें तो 21 से गुणा करने पर वह संख्या अगली हमें 693 प्राप्त होती है। यहाँ से भी हम अगली संख्या नहीं ज्ञात कर सकते। नीचे जो हमने संख्या को गुणा किया उनमें डिफरेंस देखते हैं कितने का अंतर है। 1 और 11 में 10 का अंतर है, 11 और 21 में भी 10 का अंतर है। इससे हमें अगली संख्या का पता लगा सकते हैं कि 10 का अंतर होने पर 21 में यदि हम 10 को जोड़ दें, प्लस कर दें, संख्या 10 प्लस कर दी जाए तो यहाँ पर अगली संख्या 21 से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब 31 को यदि 693 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। 693 को 31 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वह संख्या हमारी यहाँ प्राप्त हो जाएगी। 3 3 9 हो गए, 9 27 और 18 20। तो यहाँ पर हमारी संख्या आती है 21,000, यहाँ पर 483, 21,483। ऑप्शन नंबर सी वह संख्या हमारी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या प्राप्त होती है। 693 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 18 6 7 14, 21,483 हमारा ऑप्शन डी, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा उत्तर में आएगा 21,483। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा 21,483। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने 4 एग्जाम्पल सोल्व किए हैं। रीजनिंग में सीरीज से संबंधित ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम श्रृंखला से संबंधित अल्फ़ाबेट से अक्षरों से संबंधित क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यदि वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
हो गया